आओ शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 1। आज थ्योरी हुआ समाप्त। आज ये पाठ समाप्त के कगार पर है। का पढ़ना हम लोग को पढ़ना है पदार्थों का चुंबकीय गुण। पदार्थों का चुंबकीय गुण इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से आपको पढ़ना है, देखो ध्यान से, अनुचुंबकत्व क्या होता है। अनुचुंबकत्व इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व हाँ पहला पाठ है। तीसरा आपका है लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व। चौथा आपका है प्रतिलोह चुंबकत्व। ये कॉपी पर खूब बढ़िया सब लिख लेना बाबू। और उसके बाद से फिर चुंबकत्व। प्रति लोह चुंबक के बाद फिर लोह चुंबकत्व। ये हमारे पास इतने टॉपिक रहेंगे आज के इस पढ़ाई में, ठीक है। उसके बाद से हम आपको क्वेश्चन नंबर बताएंगे 19, 20, 21, 22, 23, 24। टाइम तो दीजिएगा कि पृष्ठ संख्या 30 है ना। पृष्ठ संख्या 30 है। 30 पर जो पाठनीय प्रश्न है 19, 20, 21, 22, 23, 24। इतना क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अब बाबू पढ़ाई पर ध्यान दे दो, बहुत जान लगा दो एकदम पढ़ाई पर। कुर्बान कर दो जिंदगी तेरे लिए। केमिस्ट्री तेरे लिए जो कुछ बचेगा, फिजिक्स के लिए जो कुछ बचेगा, मैथ के लिए उसके बाद कभी दीवाना बनो पढ़ाई के लिए भी। जहाँ रहता है ये सोचते रहो पढ़ाई के बारे में। तो पदार्थों के चुंबकीय गुण हम आपको बता देते हैं, पहले सुन लीजिए। किसी पदार्थ में चुंबक का गुण क्यों पाया जाता है, ये बालक, किसी पदार्थ में चुंबक का गुण क्यों पाया जाता है। हम सभी लोग जानते होंगे जितने भी पदार्थ होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। याद करना, अगर आएगा कि पदार्थों के चुंबकीय पदार्थों के अंदर चुंबक का गुण कैसे पाया जाता है, कैसे उत्पन्न होता है, क्यों पाया जाता है, तो आप पहले समझिए तब लिखिएगा। कहेंगे कि जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। परमाणु अणु से मिलकर बने होते हैं, और अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। बात समझ रहे हो। वो जो वीडियो देखा है ये कह रहा है कि बच्चा पकड़ के लिया पढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि परमाणु अणु से मिलकर। चलो, तो जितने भी पदार्थ होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आप याद करेंगे परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और नाभिक के बाहर खाली स्थानों में कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन में एक चीज़ बता देते हैं, घूमने के साथ साथ चक्रण भी करता है, माने नाचता हुआ तब आगे बढ़ता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण पदार्थ के अंदर किसका गुण उत्पन्न होता है, चुंबक का गुण उत्पन्न होता है, चुंबकीय गुण के कारण। बात समझ में आई। फटाफट एक बार सुन लो कि संसार में जितने भी पदार्थ है, पंखा ले लो, लोहा ले लो, लकड़ी ले लो, मोबाइल ले लो, जो भी मन, लकड़ी मत लो, माने धातु वाला पदार्थ जितने हैं सब ले लो। पंखा ले लो, लोहा ले लो, चांदी ले लो, कापर ले लो, एल्युमिनियम ले लो। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और परमाणु जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि चक्कर लगाने के कारण उस पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और जब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो उस पदार्थ में किसका गुण उत्पन्न होता है, चुंबक का गुण उत्पन्न होता है। किसका गुण उत्पन्न होता है, चुंबक। याद हुआ।
कि आप कहीं भी आपसे पूछे तो नहीं बता सकते हैं। कहीं फटाफट एक बार सुन लो कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उसके चक्कर लगाने से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो उस पदार्थ के अंदर चुंबक का गुण क्या होता है, उत्पन्न होता है। याद हुआ सबको? अब सुनो 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 ध्यान से। अनुचुंबकीय, कोई बताएगा अनुचुंबकीय पदार्थ किससे कहते हैं? हाँ, अनुचुंबकीय पदार्थ सुनो यार। हाई एक चुंबक है, हाई एक चुंबक है और हाई कोई पदार्थ है। मान इसका तो चुंबक का गुण होगा। चुंबक है कोई पदार्थ है, जब आप चुंबक के पास लेके जाते हैं तो धीरे से आकर्षित होता है। कैसा आकर्षित होगा? धीरे से आकर्षित होगा। फिजिक्स में भी आप पढ़ करके आ रहे, लेकिन आप याद है नहीं आपको। अच्छा सुनो, तो आप कहेंगे अनुचुंबकीय में क्या कहते हैं कि जब कोई चुंबक है, चुंबक के पास कोई पदार्थ लेकर आते हैं तो धीरे से क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उदाहरण में क्या बताएंगे? उदाहरण में क्या कहेंगे? देखो अनुचुंबकीय की बात करें ना, तो एक ट्रिक मैंने बताया था, अनुचुंबकीय एल्युमिनियम। तो अनुचुंबकीय गुण किसमें पाया जाता है? एल्युमिनियम कह सकते हैं, ऑक्सीजन पर कह सकते हैं, तमाम प्रकार, कापर भी कह सकते हैं। अच्छा ए बाबू, एक और बात समझो, बात मत करो प्लीज। अनुचुंबकीय में एक और चीज़ें बता सकते हैं। अगर तुम बात करोगे तो हमारी पूरी आवाज़ बेकार चली जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा बोलने से। अनुचुंबकीय में क्या कर सकते हैं? अनुचुंबकीय में ये कर सकते हैं कि अ से अनुचुंबकीय और अ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित मतलब अकेले। क्या पाया जाता है? देखो बता देगा, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दोनों विपरीत होते हैं। एक ऊपर की तरफ गति करेगा, ठीक नीचे की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ गति करेगा तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा, और नीचे की तरफ जब गति करेगा तो पहले के चुंबकीय आघूर्ण को समाप्त कर देता है। तो जब चुंबकीय आघूर्ण समाप्त रहता है तो उसके अंदर चुंबक का गुण भी क्या होता है? समाप्त होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर चुंबक का गुण होता है। इसलिए इसके अंदर क्या होता है? चुंबक का गुण उत्पन्न होता है। ये याद हुआ? कोई बोलेगा अनुचुंबकीय के बारे में कि ये कोई चुंबक है, चुंबक के पास अनुचुंबकीय पदार्थ लेके जाते हैं तो धीरे से आकर्षित होते हैं। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। याद करो, उदाहरण में एल्युमिनियम कह लो, ऑक्सीजन। प्रतिचुंबकत्व के बारे में क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ किससे कहते हैं? जब उसको चुंबक के पास हम लोग लेके जाते हैं तो आकर्षित नहीं होता है। प से क्या होगा? अप्रतिकर्षित होगा। प से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। माने जैसे प्लास्टिक हो गया, कुछ लेके जाइए, इसके बाद नमक हो गया, NaCl लेके जाइए, वो भी नहीं चिपकेगा आपका। H2O लेके जाइए, वो भी नहीं आकर्षित होगा। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको आप चुंबक के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित होता है, उसको कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसमें कौन? जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो इसमें क्या आता है? युग्मित। युग्मित का मतलब भाई देखा, हाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एक दिशा ऊपर की तरफ बा, तो दूसरा का इलेक्ट्रॉन हो गया तो एक दिशा कहाँ बा? नीचे की तरफ। भाई जन देखा खोपड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा को बता रहा। माने एक कक्षक में, एक ऑर्बिटल में, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की दिशा क्या होती है? विपरीत। अगर युग्मित कहेगा तो युग्मित मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्मित मतलब क्या होता है? जोड़ा। और जोड़ा में होता है तो अगर एक ऊपर की तरफ गति करता है तो ये क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। तो दूसरा क्या विपरीत चलता है तो एक चुंबकीय आघूर्ण को समाप्त कर देता है। इसलिए इसके अंदर चुंबक का गुण क्या होता है? समाप्त रहता है। लेकिन जो अनुचुंबकीय होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही गति करते, यही चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। इसके चुंबकीय आघूर्ण को कोई नष्ट करने वाला नहीं होता, इसलिए इसमें चुंबक लो चुंबक तो किससे कहते हैं? भाई चुंबक ले लो, भाई लोहा ले लो, मारो खड़ा दो, बहुत तेजी के साथ आकर्षित होगा। बहुत तेजी के साथ क्या होता है? आकर्षित होता है। इसमें भी कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी तरह से आपके प्रतिलोह चुंबकीय का मतलब होता है लोह चुंबकीय का उल्टा। माने ऐसे पदार्थ जिसको हम लोग चुंबक के पास लेके जाते हैं तो बहुत तेजी के साथ क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। मतलब जब लोह चुंबकत्व बताएगा इसका उल्टा प्रतिलोह चुंबकत्व होता है ना, तो जब चुंबक के पास लेके जाते हैं तो चिपकता नहीं, ये दूर हटता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिलोह चुंबकत्व। फिर लोह चुंबकत्व क्या होता है? थोड़ा सा माने बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर गुण होता है जो कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपने क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। उसको फेरो लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। कुछ याद हुआ आपको? बता सकते हैं आप इसमें? अब बारी बारी से हम लोग लिखते चल रहे हैं कि याद भी होता रहेगा। हमने तो बोल दिया। हम आपको कहे हैं कि कभी भी कॉपी के बिना, कॉपी किताब के हेल्प की सहायता से ही आपको जैसा मैं स्पीच दे रहा था वैसे आपको भी खड़ा करके बोलना है। तो बोलोगे ना? हाँ बोला जाएगा? अरे बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं। वक्त को इंतजार करिए सर, हम तो वो दिखा मौका मिलेगा तो हम दिखा दें कि हम कितना केमिस्ट्री पढ़ते हैं। चलो क्या लिख लेते हैं? पदार्थों का, अरे आए तो कुछ लेकर जाओ।
पदार्थों का चुंबकीय गुण। लिखना शुरू कर दो खूब बढ़िया से नंदू बाबू। अरे आपका हिपी बहुत सुंदर खा सभी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है भाई? हाँ, किससे? नहीं क्या मालूम का? हाँ मालूम नहीं था, लेकिन आज मालूम हो चुका है कि यहाँ सर जी बताया कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है तथा परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। किस मार्ग पर? वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और पदार्थ में चुंबक का गुण उत्पन्न होता है। अगर कहीं भी, चाहे फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में आए, कहीं भी आ जाए तो आप ऐसे ही लिख देंगे। चलो चित्र बना लो तनी फिर दे। परमाणु नाभिक, नाभिक में का में इलेक्ट्रॉन ही। इसी से चुंबक का गुण क्या होता है? उत्पन्न होता है। चलो लिखो अनुचुंबकत्व के बारे में। इतना फटाफट यार पढ़ो, 12 बज गया। देखो, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास लेके जाते हैं, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास लेकर जाते हैं और वह चुंबकीय पदार्थ धीरे से आकर्षित होता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? अनुचुंबकत्व कहते हैं। कोई है जो तुम लोग को पीछे कर दे किसी भी क्षेत्र में? हम तो है नहीं है, और कोई नहीं है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें अयुग्मित मतलब क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन होगा अकेले पाया जाता है। क्या होता है भाई? अकेले पाया जाता है, जिससे चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। कितना अच्छा लगता है। तो वही लिख लो ना। जानते हो ना, अकेले
ये पाया जाता है, इसीलिए इसका चुंबकीय गुण 0 नहीं होता। अगर 2 का रहता ना तो मान लो नीचे जाता है ऊपर, तो उत्पन्न करता है तो ऊपर वाला इसको खत्म कर देता। और जब तक पदार्थ में चुंबकीय गुण नहीं रहेगा तब तक चुंबक का गुण उत्पन्न नहीं होगा। तो दिखाई दे रहा होगा, वो सब दिखाई दे रहा है। हो गया। अब आते हैं प्रति चुंबकत्व के पास। प्रति चुंबकत्व में क्या होता है, चुंबक के पास लेके जाइए, चुंबक के पास लेके जाइए तो प्रति का मतलब प्रतिकर्षित होगा यार, प्रतिकर्षित मतलब दूर हटेगा। क्या पढ़ते हो यार, स्टूडेंट होकर तुमको नहीं मालूम? मिटा लिख ले, पूरा याद कर लेना नंदू, या फटाफट लिख लेना। कॉपी बनाया, ठीक, मिटा रहे इसको। तो चलो हम लोग लिखते भी रह रहे हैं कि जब किसी चुंबक, माने आप कहिएगा ना, जब किसी पदार्थ को चुंबक के पास लेकर जाते हैं, चुंबक के पास लेकर जाते हैं और वह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है और चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है तो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण 0 होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण 0, चुंबकीय गुण 0 होता है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण क्या होता है, 0 होता है। उदाहरण में लिख लेना, हाँ, पारा लिख लो, H2O लिख लो, NaCl हो गया। नोट कर लो बेटा, कल लिख लो कि जब लोह चुंबकीय पदार्थ को, तो लोहा कितना तेजी से चिपकता है, लोह चुंबकीय पदार्थ को किसके पास लेके जाते हैं, चुंबक के पास लेकर जाते हैं तो वह चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित हो जाता है, तो वह चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित हो जाता है, तेजी से आकर्षित आया तो वही ना पड़ रहा है, हो जाता है तो उसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अच्छा याद है ना, लोहा तो लिख ही सकते हैं ना, इसके उदाहरण में या फिर कहते हैं वही लोहा है। उदाहरण में जरूर लिख लेना, लोहा लिख लो, या फिर होता है प्रतीक में, कोबाल्ट लिख लो, CO, ये सब लिख सकते। अच्छा इसमें एक और चीज़ आपकी किताब में दिया है, डोमेन, माने इसमें जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें जो डोमेन होते हैं उनका विन्यास एक ही दिशा में होते हैं, समझ रहे हो ना? देखो ना, इसमें नोट में जरूर लिख लेना, इसमें डोमेन एक ही दिशा में होते हैं। सब डोमेन क्या होते हैं, एक ही दिशा में। डोमेन का मतलब
छोटे छोटे लोहे के टुकड़े होते हैं, उसी के डोमेन का। तो देखो ना इस तरीके से, देखिए अगर ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ है, ये मतलब का भाई उल्टा एक ही दिशा में होते हैं। तो एक ही दिशा का मतलब एक ही दिशा में होंगे। अब विपरीत का मतलब है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। जैसे तुम लिखे हो ना, सही बात, ये एक ही दिशा में हो जाएगा। एक ऊपर हुआ, एक ऐसे उल्टा करके रखोगे, विपरीत दिशा में। तो डोमेन इसमें होते हैं विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में। लो चुंबकीय हो गया, लिखो जल्दी से। हो गया। जल्दी से लिखो। हो गया। अब लिख लो, राग दे प्रतिलोह चुंबकत्व। तो मिटा दे सब भाई, केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा लगता है। आ जाओ। प्रतिलोह चुंबकत्व लिख लो। माने प्रतिलोह चुंबकत्व, चुंबक का गुण बहुत कम पाया जाता है। प्रतिलोह चुंबकत्व में चुंबक का गुण। अब प्रतीक मतलब उल्टा ना, जो लोह चुंबक में चुंबक का गुण अधिक पाया जाता है, प्रतीक मतलब उल्टा, इसमें कम आता है। प्रतिलोह चुंबकत्व में चुंबक का गुण कम पाया जाता है। प्रतिलोह चुंबकत्व में चुंबक का गुण कम पाया जाता है। सब याद कर लेना। और क्या कहोगे? तथा इसमें डोमेन विपरीत दिशा में पाया जाता है। हाँ, एक दूसरे के विपरीत होता है। उल्टा माने होता है, एक ऊपर आएगा तो एक नीचे होता है। विपरीत का मतलब ये होता है। डोमेन लोहे के छोटे छोटे टुकड़ा को कहते हैं। एक ऊपर आएगा आपका तो एक नीचे जाएगा। एक तो विपरीत होता है, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। यही आपका होता है प्रतिलोह चुंबक। मैग्नीज ऑक्साइड लिख सकते हो उदाहरण में। MnO। हाँ, इसी को मैग्नीज ऑक्साइड को MnO नाम लिख देना, मैग्नीज ऑक्साइड। चलो, कभी भी कोई भी कहीं भी पूछे तो आप इसको बता सकते हैं। 5वां नंबर आ जाओ, फेरोलोह चुंबकत्व। बताएंगे आप इसके बारे में, क्या आता है? इसमें भी चुंबक का गुण होते हैं जो ना, इसमें चुंबक का गुण होता है, लेकिन डोमेन एक दूसरे के विपरीत होते हैं और वे भी अनियमित रूप से विपरीत होते हैं। अनियमित रूप से विपरीत होते हैं। अगर दो को ऊपर बनो तो एक नीचे, फिर दो ऊपर तो एक नीचे। तो इस तरीके से बता सकते, माने अनियमित रूप से होता है ये, देख रहे हैं ना। इस तरीके से आप इसको, आज इतने टॉपिक हम लोग ख़त्म किए। 19, 20, 21, 22, 23, 24 क्वेश्चन को भी फटाफट हल करते हैं, ठीक है। इसके पास छोटा छोटा क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। हम लोग को प्यारा प्यारा उत्तर लिखना है। बाबू का क्वेश्चन के 19वां का उत्तर सब लोग बता सकते हो। देखो ना, कह रहा है कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है और कौन सी भौतिक गुण प्रभावित होती है और किस प्रकार की। जब आप किसी ठोस को गर्म करेंगे तो कौन सा ठोस को रिक्तिका दोष। अब भौतिक गुण कला बनो, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। लिख लेना, उत्तर लिख लो। जब
किसी ठोस को गर्म करते हैं तो रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। कौन दोष जी? रिक्तिका दोष। हाँ, रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आयतन में कोई परिवर्तन होता है? नहीं। है उठा के बिक दो पंखा दो, जितना आयतन है उतना ही रहेगा, लेकिन इसका घनत्व तो कम हो जाता है। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन घनत्व और द्रव्यमान, घनत्व और द्रव्यमान कम हो जाता है। अच्छा, आप पेज नंबर जरूर लिख लेंगे, जब भी लिखेंगे तो 30 नंबर। 30। जब आपके स्कूल में पूछा जाएगा क्वेश्चन या पाठनीय प्रश्न में, तुरंत आप जवाब दे देंगे। जी। ठीक है ना? उसे बता परिवर्तन देता नहीं होता है, लेकिन घनत्व और द्रव्यमान होता है। मतलब घनत्व द्रव्यमान कम होता है या कम हो जाता है। चलिए भैया 20 के क्वेश्चन पर चलते हैं, 20 के उत्तर। निम्नलिखित में किस प्रकार का स्टाइकियोमेट्री दोष पाया जाता है? जिंक सल्फाइड में बता सकते हैं आप? अरे जिंक को किस प्रकार का दोष पाया जाता है? फ्रैंकल। AgBr में तो दोनों दोष होता है, फ्रैंकल भी होता है, साटकी भी होता है। तो लिख लो, A नंबर कर लो, Z कर लो और लिख लो फ्रैंकल दोष। सेकेंड नंबर क्या है? AgBr, फ्रैंकल और साटकी दोष। फ्रैंकल और साटकी दोष। एक ही सजा वीडियो बन रहा है सर जी। पक्का हो गया, बन रहा है। करें समझाइए कि एक उच्च धनायन की अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिका किस प्रकार प्रकट होता है? आपको याद होगा कि यदि हम लोग 4 संयोजकता वाले जो, अच्छा अर्धचालक कितने होते हैं? अर्धचालक की संयोजकता कितनी होती है? 4। लेकिन उसमें अगर 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाते हैं तो एक रिक्तिका बच जाता है। हाँ, तो लिख लो। तुम लोग कितने अच्छे हो, हाँ? सब याद कर लियो, इसी में तो पहले के लिखाया गया होगा। हाँ? जब किसी छात्र को कितना मेहनत लग रहा है पढ़ाने में, आप याद जरूर करते चलेंगे। 4 संयोजकता वाले तत्वों में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं, वाले तत्वों को मिलाते हैं तो एक रिक्तिका बन जाता है। तो एक रिक्तिका बन जाता है। हो गया सर जी, ऐसा क्या करें कि आपके जैसे दिमाग हो जाए हम लोग के पास? कहा था कि जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिक के दोष के कारण आयनिक रिक्तिका होती है वो रंगीन होते हैं। इसे क्या कहते हैं? रंगीन होते उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। धातु अधिक के दोष जानते हो किसे कहते हैं? धातु अधिक के दोष किसे कहते हैं? जिसमें धातु अधिक क्या होती है? अधिकता होती है और उसमें यफ केंद्र पाया जाता है। वही माने रंगीन के बारे में बताता। लिख लेना, धातु अधिक के दोष में धातु की अधिकता होती है, तथा और धातु की न्यूनता होती है। हो गया? तथा इसमें यफ केंद्र होते हैं जिससे धातु रंगीन दिखाई देता है। हो गया?
यह आपके अंदर पाया जाता है। इसी से धातु कैसा दिखाई देता है? रंगीन। रंगीन दिखाई देता है। चलो 23 नंबर उत्तर पर आ जाओ। वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के अर्धचालक मिलाने के लिए, चलो हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे हो। वर्ग 14 को अगर आपको n प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो किस प्रकार के? वर्ग 15 वाले तत्व को मिलाते हैं ना, याद है। अगर p प्रकार के कहता है तो वर्ग 13 वाले को मिलाते हैं। लिख लो उत्तर में, लिखो। वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए ये भाई किसको मिलाते हैं? वर्ग 15 को मिलाते हैं ना, कल पढ़े थे आप। तो वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं। ओके, हो गया। अब लास्ट 24 नंबर। 24 नंबर में आपका कोई आपसे पूछता है का क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। चलो, किस प्रकार के पदार्थों को बना सकते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ, स्टील वगैरह होता है ना, आप पढ़े। लोह चुंबकीय पदार्थ से अच्छे चुंबक बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। उदाहरण में लिख लो स्टील, निकिल भी लिख सकते हैं।